हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हुई हैं। मेरे छोटे वाले भैया को लड़की हुई है। भाभी पूरे 6 दिन बाद हॉस्पिटल से आई आज। भाभी का सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें 6 दिन रुकना पड़ा। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया था। बच्चा मूव करना बंद कर चुका था और फिर पेट में पोटी वगैरह करने का डर था, इसलिए सिजेरियन करना पड़ा। बट अच्छे से हो गया सब कुछ। बट वही बाबू का थोड़ा वेट कम है, 2.1 kg है। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि बाबू काफ़ी हेल्दी होगी, बट वो हेल्दी नहीं हुई। पता नहीं क्या रीज़न रहा। भाभी का वेट तो बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ था, 60+ था, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। अच्छे से हो गए बाबू और भाभी भी ठीक है, बस और क्या चाहिए। तो भाभी आज पूरे 6 दिन बाद आई हैं। 6 दिन तक उनको तो कुछ खाना ही नहीं था, सिर्फ ग्लूकोज पे थी 6 दिन। 6 दिन से थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में खिचड़ी वगैरह देना स्टार्ट हुआ है। तो अब थोड़ा बहुत खिचड़ी खा रही, कुछ दिन तक खिचड़ी ही खाएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हेवी डाइट स्टार्ट करेंगे, हार्ड। तो मैंने बाबू का आरती की, भाभी का और भैया का नज़र उतारे, उसके बाद फिर भाभी कर रही हैं। बाबू बहुत सुंदर है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा किस पे गई है। अभी तो काफ़ी इसके कलर चेंज होंगे, फेस का टेक्सचर चेंज होगा, तो 6 मंथ के अराउंड समझ में आएगा किस पे गई है, कैसी होगी। बट फिर भी अभी जो नाक नक्षत्र हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्लियर हैं। पूरा एकदम अच्छे से देख रही है, ऐसे लग रही है कि पता नहीं क्या ही हो गया है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो अभी भाभी आरती उतारेंगे, भाभी के बाद फिर भैया ने भी परी का, हम लोग इसको प्यार से परी बोलते हैं। बाकी बाबू का नाम प्रतीक्षा है, भैया के नाम पे रखा गया है। तो इसके बाद भैया आरती उतारेंगे, भैया को बुलाया गया, भैया आ गए हैं, भैया आरती उतारेंगे। उसके बाद आदर्श आरती उतारेगा। एटलीस्ट 4 लोग हो जाएंगे, 3 लोगों को आरती उतारना सही नहीं होता है। तो आदर्श को भी हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया कि आजा तो अपनी बहन का आरती उतार ले। तो भैया के बाद उसने आरती उतारना है। हमारे घर में भैया को बहुत अच्छे से पूजा पाठ आता है। बाकी पापा और छोटे वाले भैया को इतना समझ में नहीं आता है पूजा पाठ, बट बड़े वाले भैया एकदम पूरा लेडीज़ की तरह करते हैं, उनको सारा रूल्स पता होता है। हम देख सकते हो कितने प्यार से आरती उतार रहे हैं, जैसे कि उनको सब कुछ अच्छे से नॉलेज है। स्टार्टिंग से वो पूजा पाठ में माँ के साथ लगे रहे, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज है। और उसके बाद आदर्श की ने भी आरती उतार लिया। अब हम लोग बाबू के पैरों का छाप लेंगे। तो हमने अलता को प्लेट में ले लिया है और उसी से उसके छोटे छोटे पैरों का हम लोग छाप लेंगे एक प्लेन कपड़े पे। तो पैर रखते ही वो रोना स्टार्ट कर देती, इसीलिए मुझे हंसी आ रहा था। ठंडा ठंडा लग रहा था ना उसको कलर, इसीलिए वो ऐसे रो रही थी। तो वही हम लोगों को हंसी आ रहा था, कैसे इसको समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग उसके पैरों का छाप लेंगे और उसके बाद फिर बाबू का वेलकम हो जाएगा। बाबू एक्चुअली थोड़ा और अच्छे से वेलकम होता, बट सडनली भैया ने कॉल किया कि हम लोग बस आ ही रहे, 10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हमारे घर से हॉस्पिटल बहुत दूर नहीं है और कार से आना था तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सडनली आ गए। नेक्स्ट डे भाभी को डिस्चार्ज होना था। एक्चुअली बाबू को थोड़ा सा वीकनेस की वजह से बाबू को पीलिया कैंसर हो गया था, तो हम लोगों को लगा कि शायद 1-2 दिन और रखेंगे। बट फिर दूसरे डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक हो जाएगा, माँ का दूध पिएगा। तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया सडनली। तो हम लोगों ने कुछ और प्लान किया था बट वो हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने फटाफट जो कर सकते थे वही किया हम लोगों ने। जो इम्पोर्टेंट था वो तो सब कुछ कर ही लिया। मेन होता है नज़र उतारना, बाकी लोग हम लोग जाते थे और मिल के आ जाते थे, वो हमने कर लिया। बट मम्मी नाइट में भी रहती थी और डे में भी रहती थी। फिर भाभी आई 2-4 हैं तो अब घंटे 6 के लिए जो दिन हम के लोग बाद जाते 6 थे दिन मिलने, का उस टाइम छठीवार मम्मी होता है घर पे हमारे आके बिहार थोड़ा में। फ्रेश हो जाती थी, तो वही रेस्टिंग स्नान हो रही वगैरह हैं, करके फिर माँ कर वापस रही हैं, चली उसके बाद जाती फिर थी। मेरा नंबर आएगा, भाभी की फिर मम्मी मैं और पापा करूँगी। भी आए थे उनसे मिलने भाभी के जब लिए, 6 दिन के लिए हॉस्पिटल में तो थी सब तो कुछ अच्छे से मैं हो गया। 3 दिन के गई थी उनसे मिलने के लिए। बाबू बहुत ज़्यादा तंग करती थी, भैया रहते थे, बड़े वाले भैया, वो बाबू को देखते थे और मैं फिर भाभी के पास रहती थी। जो
जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो किसी भी औरत के लिए बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। उस टाइम में कौन आपके साथ अच्छा कर रहा होता है, कौन बुरा कर रहा होता है, वो उन्हें बहुत अच्छे से याद होता है और वो मेमोरी वो लाइफ टाइम के लिए होता है। वो आप सोचोगे कि उसके बाद कुछ और अच्छा या कुछ करके उसको हम उसके माइंड से स्किप कर दें तो वो बहुत टफ हो जाता है, उनके माइंड से वो स्किप नहीं होता। स्पेशली जो बैड मेमोरीज़ होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। उनके साथ कौन कौन बुरा व्यवहार कर रहा है वो नहीं भूल पाती हैं उनको, और जो अच्छा करते हैं उनको तो नॉर्मल सी बातें नहीं भूल पाएंगी। तो काफ़ी भावुक वाला टाइम होता है ये। एक टाइम और होता है जब जब लड़कियां शादी करके आती हैं अपने ससुराल में, उस टाइम में भी उनके ससुराल वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जस्ट शादी के बाद की बात होती है, लेकिन जस्ट बाद आने के बाद वो समझ में नहीं आता है। वो लड़की अपने घर पे जैसे नॉर्मल रहती है वैसे रहती है, तो कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, काफ़ी चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। तो उन चीज़ों को लेके उनके ससुराल में लोग उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ व्यवहार रखते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वो चीज़ें भी उनके माइंड में एकदम छप जाती है। वो एक एक मेमोरी वो नया नया होता है हर एक पल, तो वो कैप्चर होते जाता है माइंड में। और ये तो वही होता है, ये तो सबसे बड़ा ही टाइम चेंजिंग टाइम होता है औरत के लिए। तो इस टाइम में जो भी होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो पार्टनर हो गए या फिर उनके जो भी कोलेजिस्ट लोग हैं, मम्मी पापा हो गए या सास ससुर हो गए, जो भी अच्छा व्यवहार आप कर सकते हो अच्छा करो, बुरा नहीं करना चाहिए। अच्छा आप करने के लिए कैपेबल नहीं हो मत करो, बट बुरा नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो वैसे ही बहुत इमोशनली वीक हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें उनके अंदर चेंजिंग हुई होती हैं। उसके बाद उनको कोई सपोर्टिव पर्सन भी नहीं दिखे, ऊपर से टोंट मारने वाले लोग दिख जाए। सपोर्टिव तो बहुत दूर की बात है, अगर ऐसे सिचुएशन में कोई टोंट मारने वाला दिख जाए या फिर अपने पार्टनर का सपोर्ट ना मिले, उसके साथ रूड बिहेवियर आपका हो जाए, तो वो बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। बट भाभी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके साथ जो भी मेमोरी रही अच्छी ही रही। बाकी जो सिजेरियन का जो पेन है, जो चीज़ें हैं, वो तो देखो वो नहीं फेस करना पड़ेगा, उसको तो हम बांट नहीं सकते। जितना अच्छा कर सकते थे हम लोगों ने अपनी तरफ से किया। आई होप उनको भी ये चीज़ें याद रहेंगी हमेशा लाइफ में। और अभी बाबू का हो गया जो भी रस्में थी, तो अभी बाबू को पेन और कॉपी पकड़ा रहे हैं ताकि ये पढ़ाई में अच्छी होगी, इसका पढ़ाई में मन लगेगा। तो छठियार के दिन पेन और कॉपी टच कराते हैं बच्चे से, वही टच करा रही हूँ। और उसके बाद फिर गोल्ड भी टच कराया जाता है, तो मैं अपने गले का जो लॉकेट है उसे टच करवाऊँगी। चांदी ऐसे टच कराना अच्छा माना जाता है। बाद बाबू से पैसे भी टच कराए जाएंगे। और भी छोटी छोटी कुछ रस्में हैं जो इसमें स्किप हो गई हैं। बच्चे को कपड़े में लपेट के रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर बच्चा रोने लगता है, फिर उसको हटा दिया जाता है कपड़े में। तो एक आधी रस्में जो है इसमें स्किप हो गई हैं। तो ये बाबू का पूरा फेस देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। मोस्टली टाइम तो अभी सोई रह रही है ये। और मेरी बेटी रानी आगे पीछे कर रही है, इसको समझ में आ रहा है क्या ही कर रही है मम्मी। मैं बाबू को खिला रही तो परेशान हो रही थी, आगे पीछे कर रही थी। मम्मी ने पैसे को मोड़ के दे दिया था, इसीलिए मम्मी को मैंने बोला कि इसे सीधा करके अच्छे से दो। लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रही हो तो एकदम बहुत अच्छे से देना चाहिए। तो मम्मी वही फिर दोबारा पैसे को सीधा करके मुझे दी है। फिर मैंने बाबू को टच कराया है। और फिर मेरी बेटी आगे पीछे एकदम परेशान हो रही है। और अभी इसको काला एक टीका अपनी तरफ से मैं करूँगी। काला टीका करने के बाद बाबू का हो जाएगा ऑलमोस्ट सारा रस्म। अब इसके बाद भाभी को खाना दिया जाएगा, भाभी खाना खाएंगी। खाने में दाल चावल सब्जी और पकौड़े बने हुए हैं जो कि भाभी आज सब कुछ खाएंगी। और फिर उसके बाद ये लाइट वेट ही खाएंगी, अदरवाइज़ थोड़ा हैवी खा सकती थी अगर नॉर्मल डिलीवरी होता तो। बट अभी तो सिजेरियन हो रखा है तो इनके टाँके पे जोर पड़ता है, दर्द होता है इन्हें, तो ये हैवी खाना नहीं खाएंगी, लाइट वेट ही खाएंगी। तो खाना पूरा रेडी हो चुका है। तो ये सारी रस्में जब हो जाएंगी, जब भाभी को खाना दिया जाएगा, खाना खाएंगी और फिर हो जाएगा छठियार की सारी रस्में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि चलो हमारे घर भतीजी हो गई, तो मुझे एक कंपनी मिल जाएगा घर में एक लड़की का।
तो ये सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। घर में सभी लोग बहुत हैप्पी हैं। मेरे बाद मेरे घर में कोई लड़की नहीं थी जो घर में हौच पौच कर सके, तो मेरी बाद मेरी भतीजी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा मैं खुश थी कि चलो मेरे बाद घर में कोई तो रहेगा हलचल करने वाला। 2 भतीजे ही हैं और ये अभी भतीजी हुई हैं। उनको राखी के टाइम में भी वो लोग बहुत मिस करते हैं कि मेरी बहन होती तो मैं हमें राखी बांधती। मैं उनके बहन होने का भी रस्म निभाती थी। मैं उन दोनों भतीजों को राखी भी बांधती हूँ। मेरी बेटी को बार बार अपनी मामी के साथ ही खाने का मन कर रहा था। बार बार उनको तंग कर रही थी। कभी पकौड़े निकाल ले रही थी उनकी थाली से, कभी चावल दाल ले रही थी और उन्हीं के साथ खा रही थी। उसे और किसी के साथ खाने का मन नहीं कर रहा था। देख सकते हो आप लोग उसके फेस में कितना दाल लगा था। 6 दिन बाद भाभी जिस दिन आई थी उसी दिन ये सारी रस्में हो गई फटाफट, क्योंकि 6 दिन पे ही रस्में होती हैं, तो टाइम ही नहीं था। भाभी शाम के 7 बजे आई थी। 7 बजे आई और 7 बजे के बाद फिर ये फटाफट सारी रस्में हुई हैं, जिस वजह से बाहर से किसी को बुला नहीं पाए हम लोग। और डिस्चार्ज तो डॉक्टर ने सडनली कर दिया, पहले से कुछ प्लान था नहीं। हम लोग 1-2 दिन और रुकने का सोच के रखे थे, बट डॉक्टर ने सडनली प्लान कर दिया, तो टाइम पे छठियार का जो रस्म होता है वो हो गया, अदरवाइज़ डिले हो जाता। तो फटाफट उसी दिन हो गया जब आ गई टाइम पे, तो इसलिए हम लोग बाहर से किसी को इनवाइट नहीं कर पाए। मैंने छोटे छोटे कपड़े भी बनाए थे अपने हाथों से और कुछ लंगोटे भी सिले थे। जो अभी ग्रीन कलर का लंगोटा पहनी हूँ मैंने ही सिला था। अपनी बेटी के टाइम तो बना नहीं पाई थी, मैं पहले से ही बना के नहीं रखी थी, बट मैंने अपने भतीजे के लिए बनाया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। छोटे छोटे कपड़े सिलने में, बनाने में बहुत मज़ा आता है। और अब टाइम आ गया बाबू के लिए कुछ नेक देने का। मैंने बाबू के लिए चांदी का करे बनवाए थे, तो वही पहना रही हूँ उसको। अभी तो उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, कोई भी किसी भी साइज़ का उसको करा नहीं आने वाला। लगभग 3-4 महीने बाद ही वो कुछ पहन पाएगी। बट रस्म था तो मैंने रस्म कर दिया, और फिर जब बड़ी हो जाएगी थोड़ी तब पहनेगी। तो मैं वही चांदी के करे इसके लिए लाई हूँ, तो पहनाऊँगी अभी इसे। घाव होते बबनी के मसाला पाई कट लेला है, घाव होते ना को ना गाल पे ना का नहीं देखा तनी। हां वो है कोई से कपार मुझे पर कपार में गाल में निकला था। का देखा तनी अगर तो प्यार से वीडियो में तुम्हारी नहीं ऊपर का है वो तो सटले दो साफ सफाई ना अच्छा से पहना सा अपने घर में तुरंत ना हुआ है, यही से घर तुरंत आ रही थी साफ होने लगी। ठीक कोई देख ले बैठना डॉक्टर से देखे तो नहीं हम जगह कुछ क्या ही किया नहीं बताई कुछ की जान नहीं बस समझा प्यार से सोचो ये नहीं रे सर करना पूरा से नहीं खाली हड्डी के शरीर में बनता तो घाव भूल गए साफ साफ कैसे नहीं यहाँ से काशी भी क्या कर रहा है हमने नहीं राशन मुस्लिम आता वो बेटी पाई मत करा बिल्कुल ना बेटी के पैसे दिखा दी कुछ उसमें बेटी जी बड़ा हाँ तभी दिया मैं भतीजी हमारे बारे में नहीं बोलते मैं कुछ ट्राई हमारे बारे में थोड़ा बड़ा नहीं है बड़ा बड़ा नहीं है बंद कर दो भैया इसको रख दीजिए।